हाय फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में सीखेंगे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ड्राइंग के बारे में। जब हम बिगिनर होते हैं, हमें ज़्यादा पता नहीं होता है कमांड्स के बारे में, या मल्टीपल कमांड्स को कैसे यूज़ करते हैं, या फिर बहुत ही सिंपल वे में हम उस चीज़ों को कर सकते हैं। जब हम ईडी पढ़ते हैं तो उनमें तो हम लाइन को टेपर एंगल पे करके चीज़ों को बना लेते हैं, बट ऑटो कैड हमारे लिए नया होता है। तो इसमें इस टाइप का अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये कोई हॉरिजेंटल ड्राइंग नहीं है, थोड़ा सा इंक्लाइंड करके बनाया हुआ है। तो स्टार्टिंग में ना हाथ पैर फूलने लगते थे ऐसी ड्राइंग देख के। तो आइए आज के इस वीडियो में हम सीखते हैं कि इस टाइप की ड्राइंग्स को कैसे बनाते हैं। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस प्रैक्टिस के शेयर किए हुए हैं टेलीग्राम चैनल पे मेरे। सभी के पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे, आप डाउनलोड करके वहाँ से भी कुछ ड्राइंग्स का प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप इस एरिया में देखेंगे, ये जो रिबन एरिया है, इस एरिया के अंदर जो टूल बार्स आते हैं ड्रॉ से लेके यहाँ तक क्लिप बोर्ड तक, इन सारे के बारे में मैंने बेसिक वीडियोस बना रखा है। बहुत सारे कमांड्स उसमें मैंने कवर किए हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं तो जाके सारी वीडियोस को चेकआउट ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं इस टेबल को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ड्राइंग की जो लेंथ है वो ज़्यादा है। तो सबसे पहले दोस्तों, ऐसी ड्राइंग में आपको घबराना नहीं है। आपको रेफरेंस लेना है हॉरिजेंटल लाइन का। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये जो लाइन है ये हॉरिजेंटल लाइन दी हुई है, और इससे इंक्लाइंड करके एक लाइन दी हुई है जो 42 डिग्री पर है। तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे। एक लाइन हम लेंगे, मैं ऑर्थो मोड ऑफ कर देता हूँ और ग्रिड ऑफ कर देता हूँ। ये जो बैकग्राउंड में आपको स्क्वायर दिख रहे हैं, F7 से ये ऑफ हो जाए। एक मैंने लाइन ले ली, हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, कुछ भी डायमेंशन अभी रख लेते हैं, ये जस्ट फॉर आवर रेफरेंस है। एंड इस लाइन से 42 डिग्री हम रोटेट कर लेंगे। तो रोटेशन का आपको मैंने कमांड बताया हुआ है। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए, रोटेट करिए या आरो एंटर करिए। कहीं पे एक सेंटर मान लीजिए, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब मुझे इस सोर्स ऑब्जेक्ट को रखना है, तो मैं सी कर दूंगा, सी एंटर, ये कॉपी हो गया। अब मुझे इसकी डिग्री देनी है। तो आपको एक चीज़ बड़ा क्लियर कर दूं मैं कि ऑटो कैड में जो एंगल होता है वो वैसे ही ड्राइंग की तरह ही चलता है। फर्स्ट एंगल से सेकंड थर्ड फोर्थ एंगल की तरफ ही मूव करता है। एंड 42 ये आपका रोटेट हो गया लाइन। इतना समझ में आ गया आपको? माइनस मैंने लगाया है 42 डिग्री के लिए, क्योंकि इस लाइन से मुझे क्लॉकवाइज जाना था। एंटी क्लॉकवाइज जाते तो एज पर फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल की तरफ जैसे मूव करते हैं बारी बारी से, वैसे ही ऑटो कैड में भी मूव होता है। इन दोनों लाइन का मैं कलर चेंज कर देता हूं अभी के लिए। ठीक है, एक रेफरेंस मुझे मिल गया। अब जो ये सेक्शन है, यहाँ पे मैं जो ये सर्कल है, इसको मैं रेफरेंस मान लेता हूँ। इस सर्कल का रेडियस है 17.5। तो एक मैं सर्कल लेता हूँ, सी एंटर से 17.5 का एक मैं सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ऑल राइट, दूसरा सर्कल है यहाँ से 50 mm डिस्टेंस पे। तो एक यहाँ पे मैं लाइन वर्टिकल क्रिएट कर लेता हूँ रेफरेंस के लिए। या सर्कल के अंदर आप सर्कल बना के उसको ऑफसेट कर सकते थे, मतलब मूव कर सकते थे। मैं ऑफसेट कर देता हूँ 50 mm पे। यहाँ एक सर्कल बना लेते हैं जिसका 7.5 mm रेडियस है। इसी सेंटर से ऑफसेट दिया हुआ है यहाँ पे 25 mm का। यहीं पे मैं 25 का एक सर्कल बना लेता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे एक 10 mm का सर्कल दिया हुआ है, तो इस पे मैं एक 10 mm का सर्कल बना लेता हूँ। दो चीज़ें बन गई। ऑल राइट, अब आते हैं तीसरे नंबर पे। यहाँ पे आउटर रेडियस दिया हुआ है 80 mm का। सेंटर से आप 80 mm का एक सर्कल बना लो। इस पे क्लिक करो, EX एक्सटेंड का कमांड है। ये लाइन और ये लाइन मैंने एक्सटेंड कर दिया। अब इस स्लॉट पे आते हैं दोस्तों, इसको कैसे बनाना है। तो इस स्लॉट का अगर आप सेंटर देखेंगे, ये कितने का है, 65 का। तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपल आप, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, 65 का है तो आप 65 का एक सर्कल बना लो। इसको डॉटेड कर लो, थोड़ा सा लाइन कलर चेंज कर लो। इस स्लॉट की जो रेडियस है वो है 5 mm, मतलब 10 mm चौड़ाई का ये है।
तो आप क्या करो, इसी को ऑफसेट कर लो 5 mm अंदर और 5 mm बाहर की तरफ। मैच कमांड लगा देते हैं अंदर और बाहर वाले सर्कल को। ट्रिम कमांड लेते हैं TR डबल एंटर, बाहर का जो एरिया है इसको डिलीट कर देते हैं। ये डिलीट कर दिया मैंने। 2 पॉइंट सर्कल लेते हैं यहाँ से, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। सिमिलरली यहाँ भी फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट। अंदर का जो पोर्शन है ये हम डिलीट कर देते हैं। बहुत आराम से आपका स्लॉट बन गया। उसी एंगल पे, उसी जगह पे आपका स्लॉट बन चुका है। अब ये बाहर एक सर्कल है, इसका रेडियस है 15 mm का। आप इसके सेंटर से 15 mm डायमेंशन का एक सर्कल बना लो। सिमिलरली इधर भी एक 15 mm का सर्कल है, तो यहाँ भी आप 15 mm का एक सर्कल बना लिया मैंने रेडियस का। अब आपको क्या करना है, नीचे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं तो 65 mm डिस्टेंस पे एकदम वर्टिकली एक सर्कल है। इसका रेडियस है 15 mm का। तो एक सर्कल लेते हैं 15 mm का, इसी में बना लेते हैं और इसको मूव कर देते हैं F8 के साथ। कितना है, 65 mm। एंटर। इसके सेंटर से एक और सर्कल है, कितने का है, 25 mm का। 25 mm का एक सर्कल हमने बना लिया। अब इसको हम डिलीट कर सकते हैं। ट्रिम कर लीजिए इसके आउटर को। ये मैंने ट्रिम कर लिया इधर, और अभी उधर का पोर्शन रहने देते हैं। ये पॉइंट अगर आप देखोगे 40 mm का एक रेडियस है जो इस सर्कल और इस सर्कल पे टेंजेंट है। तो मुझे इस सर्कल और इस सर्कल के टेंजेंट में 40 mm का एक रेडियस चाहिए। तो आपके पास सर्कल आता है टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस कितना, 40 mm। तो 40 mm एंटर कर दीजिए, ये सर्कल बन गया। तुरंत इसको आप TR डबल एंटर से ट्रिम कर लीजिए। ये मैंने ट्रिम कर दिया, इधर का पोर्शन बन चुका है। ऑल राइट। अब आते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पे देखेंगे तो आप 25 mm का सर्कल है इस सर्कल और इस सर्कल के टेंजेंट में। अगेन चलते हैं, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, टेंजेंट टेंजेंट एंड 25 mm का रेडियस। फिर आप इसको ट्रिम कर लीजिए, ये पोर्शन बन गया। वैसे ही इस सर्कल और इस सर्कल पे टेंजेंट दिया हुआ है 25 का। अगेन आप वही कमांड दीजिए, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस कितना है, 25 का। ये बन गया। जस्ट आप इसको ट्रिम कर लीजिए। इतना समझ में आ गया। अब सबसे मेन चीज़ क्या है कि लोग ये वाली सर्कल नहीं बना पाते हैं इसी डिस्टेंस में। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ कि ऐसे टेपर डिस्टेंस से कैसे आप बना सकते हो। सिंपल, सर्कल कितने का है, 10 का है। एक 10 का सर्कल मैंने इसके सेंटर पे बना लिया। अब मैं इसे मूव करूँगा, M एंटर, क्लिक किया, इसके सेंटर को मैंने पिक किया और ये जो लाइन है ना, ऑर्थो मोड ऑफ कर दीजिए, इस लाइन के इस पॉइंट पे आ जाइए और जो वैल्यू है ना कितनी है, 101.5, वो आप एंटर कर दीजिए। ये उसी लाइन पे बन जाएगा। यही ट्रिक है और कोई ट्रिक नहीं है। नहीं तो आप क्या करोगे, पूरी ड्राइंग को रोटेट करो 42 डिग्री पे, फिर एक हॉरिजेंटल ऑफसेट दो। तो ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ से आपको रेफरेंस मिल रहा है इस पॉइंट पे बना के इसी लाइन के आप आके सेंटर बना सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है कि इस लाइन से और इस सर्कल पे दोनों पर एक टेंजेंट वैल्यू है, लेकिन उसके पहले आपको ये 12.5 mm का सर्कल बनाना पड़ेगा। एक 12.5 mm का सर्कल बना लेते हैं, 12.5। लाइन लेंगे, L एंटर, इसके नियरेस्ट पॉइंट पे जाएंगे, शिफ्ट क्लिक करेंगे, टेंजेंट लेंगे, क्लिक कर देंगे। यहाँ नियरेस्ट पॉइंट पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, शिफ्ट के साथ टेंजेंट, क्लिक कर दिया, बन गया। सिमिलरली इसके आउटर सर्कल पे इस वाले से इसका टेंजेंट बनाना है। L लिया मैंने, एंटर, यहाँ से नियरेस्ट पॉइंट टेंजेंट, यहाँ मैं क्लिक कर दूँगा। यहाँ भी नियरेस्ट पॉइंट पे शिफ्ट के साथ टेंजेंट ले लिया मैंने और क्लिक कर दिया। ठीक है। अब जो अननेसेसरी की चीज़ें हैं उनको मैं डिलीट कर देता हूँ, मतलब ट्रिम कर देता हूँ। ठीक है। अब आपको बस ट्रिम करना है, ड्राइंग आपकी रेडी हो चुकी है। ठीक है। ये सर्कल आप यहाँ से ट्रिम कर दो, इसको आप इनसाइड ट्रिम कर लो।
ठीक है, इसको आप यहाँ से ट्रिम कर लो और एक्स्ट्रा जो हैं उनको आप डिलीट कर दो। ये आपकी ड्राइंग रेडी हो चुकी है। MA मैच कमांड से मैं इसको कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं PDF में भी समझा सकता था, इसका प्रिंट निकाल के फिर PDF में बनाता, लेकिन क्या है वो बार बार इधर उधर पैन करना पड़ता है, इधर उधर जाना पड़ता है, PDF ओपन करो फिर ऑटोकैड, इसीलिए मैं उस ड्राइंग को ऑटोकैड में ही रहने देता हूँ और आके यहाँ पे बनाता हूँ, तो आपको ज़्यादा पास पास रहने में ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो इस तरीके की ड्राइंग आपने देखा कि देखने में कितना कॉम्प्लेक्सिटी है, बट बहुत आराम से बन जाता है। ये जो डायमेंशनिंग मैंने की हुई है, आप यहाँ से एनोटेशन में जाके यहाँ से सारी डायमेंशनिंग वगैरह आप कर सकते हो। और इसके लिए मैंने डायमेंशन स्टाइल मैनेजर का एक वीडियो बनाया है, कैसे डायमेंशन लाइन का, एक्सटेंशन लाइन का और यूनिट्स का, लाइंस का, बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं उसमें, कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं, कैसे नया बनाते हैं, पुराने को कैसे मॉडिफाई करते हैं, सारी चीज़ें उस वीडियो में मैंने बताई हुई हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, जाके उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए टेक केयर।